हेलो स्टूडेंट्स, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ये सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है और यूनिट 1 का नाम है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। उसमें ये लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर का टॉपिक मैंने चूज किया है कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। तो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस का मतलब जो पहले यूज होती थी, मतलब लेथ मशीन की प्रोसेसेस, सारी प्रोसेसेस, टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, थ्रेड कटिंग, ये सारी ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। या फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन हो या मिलिंग ऑपरेशंस हो या शेपिंग, प्लेनिंग, ये सारी जो ऑपरेशंस है इसको हम ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस कहेंगे। और व्हाट इज मीन बाय नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस? नॉन ट्रेडिशनल मीन्स नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस मीन्स एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मतलब ट्रेडिशनल जैसा ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस और ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस कैसे ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस से अलग है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को लेकर हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में, ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टूल ज्योमेट्री। टूल ज्योमेट्री मतलब टूल का आकार कैसा है, टूल की ज्योमेट्री कैसी है, टूल के डायमेंशंस कैसे हैं, इसके आधार पर हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो ट्रेडिशनल में टूल ज्योमेट्री कैसी होती है? तो इट यूजेस ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हमने देखा है एक वर्कपीस होता है। वर्कपीस अगर लेथ मशीन है तो वर्कपीस चक के अंदर फिक्स होता है और चक रोटेट होता है तो वर्कपीस भी रोटेट होता है और टूल पोस्ट में फिक्स होता है और टूल हम क्या करते हैं, वर्कपीस के अंदर फीड करते हैं। तो टूल और वर्कपीस का फिजिकल कांटेक्ट होता है और फिर मटेरियल शियर डिफॉर्मेशन से रिमूव होता है। तो इसका मतलब क्या? टूल और वर्कपीस में ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में टूल और वर्कपीस इसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। तो वहां फिजिकल टूल होता है, फिजिकल कटिंग टूल होता है, तो उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। मतलब फेसिंग ऑपरेशन करना है तो टूल की ज्योमेट्री फिक्स होती है। टर्निंग ऑपरेशन करना है तो अलग टूल होता है, उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। नर्लिंग ऑपरेशन करना है तो उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। कटिंग ऑपरेशन करना है तो उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए ड्रिलिंग बीट लगता है, उसकी ज्योमेट्री फिक्स है। मिलिंग ऑपरेशन करना है तो डिफरेंट टाइप्स के मिलिंग कटर्स होते हैं तो उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, मतलब उनके डायमेंशंस फिक्स होते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए एक अलग टूल होता है, उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। ये ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में होता है। अब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस कैसे ट्रेडिशनल से डिफरेंट है, ये अब देखते हैं। तो इट यूजेस सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी along with tool which doesn't have fixed geometry। ट्रेडिशनल में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है और मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस से। नॉन ट्रेडिशनल में कुछ अलग है, इसमें कोई टाइप की एनर्जी और टूल ये दोनों मिलकर मटेरियल रिमूव करते हैं। तो इसमें टूल की कोई फिक्स्ड ज्योमेट्री हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। मतलब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है तो उसमें टूल सिर्फ क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड। टूल सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसका और वर्कपीस का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। तो उसकी ज्योमेट्री
फिक्स हो ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रोड होना चाहिए, यही उसमें नीड होती है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। अगर वाटर जेट मशीनिंग है तो वाटर, हाई वेलोसिटी से वाटर वर्कपीस पर इम्पैक्ट किया जाता है, तो उस हाई इम्पैक्ट की वजह से वर्कपीस का जो मटेरियल है जो हमें मशीनिंग करना है वो मटेरियल रिमूव होता है। तो उसमें टूल की कोई फिक्स्ड ज्योमेट्री हो ऐसा कोई मतलब बंधन नहीं, जैसे ट्रेडिशनल में होता है वैसे नॉन ट्रेडिशनल में टूल की कोई फिक्स्ड, इट डजंट हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री। देन द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, टूल हार्डनेस। तो आइए नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल ये दो प्रोसेसेस को हम टूल हार्डनेस के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो टूल हार्डनेस, अब ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हमने देखा कि वर्कपीस होता है, टूल होता है, फिजिकल टू कटिंग टूल होता है, और दोनों के बीच में कांटेक्ट है। तो हम क्या करते हैं ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में, मतलब टर्निंग ऑपरेशन हो या लेथ ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो, कोई होल ड्रिल करना हो, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, वो ड्रिल बीट है वो रोटेट होता है और वो धीरे 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 उस वर्कपीस के अंदर जाता है और वो क्या करता है, मटेरियल रिमूव करता है और हमें फाइनल होल उस वर्कपीस में मिलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो ड्रिल का मटेरियल है वो कैसे होना चाहिए, वर्कपीस से के मटेरियल से। वर्कपीस का जो मटेरियल है उस मटेरियल से टूल का मटेरियल क्या होना चाहिए, हार्ड होना जरूरी है। तो ट्रेडिशनल में क्या क्या होता है, टूल मटेरियल शुड बी हार्डर देन द मेटल टू बी कट। ओके, जो मेटल हमें कट करना है या जिस मेटल पर हमें, जिस वर्कपीस पर हमें मशीनिंग ऑपरेशन करना है, उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल से हार्डर मटेरियल टूल का होना जरूरी है, तभी टूल वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करेगा। अगर टूल वर्कपीस से सॉफ्ट होगा तो टूल वर्कपीस का मटेरियल रिमूव नहीं करेगा, वर्कपीस ही टूल का मटेरियल रिमूव कर सकता है। इसलिए टूल का मटेरियल वर्कपीस के मटेरियल से हार्डर होना ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में जरूरी है। अब आइए नॉन ट्रेडिशनल में जानते हैं टूल हार्डनेस कैसी होनी चाहिए। तो हमने देखा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में टूल और वर्कपीस इन दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। तो अगर फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं है तो हार्डनेस के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। तो हार्डनेस, वो टूल का मटेरियल वर्कपीस से हार्ड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हार्डनेस ऑफ टूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्कपीस मटेरियल। ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस और ट्रेडिशनल में टूल हार्डनेस के हिसाब से ये फर्क, ये डिफरेंस है। ट्रेडिशनल में टूल का जो मटेरियल है वर्कपीस के मटेरियल से हार्ड होना चाहिए, और नॉन ट्रेडिशनल में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। तो दोनों के बीच में अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं है तो हार्डनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्कपीस मटेरियल। ओके, तो ये था सेकंड पॉइंट। अब आइए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कटिंग एबिलिटी। तो कटिंग एबिलिटी के इस पॉइंट पर हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो कटिंग एबिलिटी इन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, हार्ड मेटल्स आर डिफिकल्ट टू कट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल। मतलब जो बहुत हार्ड मटेरियल्स हैं, मतलब हाई स्पीड स्टील, फ्री कटिंग स्टील, फिर कास्ट आयरन, ओके, ये सब हार्ड मटेरियल्स। तो ये हार्ड मटेरियल्स या फिर अलॉय स्टील्स होते हैं जिसकी हार्डनेस बढ़ाई जाती है, या कोई कोई मटेरियल का केस हार्डनिंग किया जाता है, सरफेस हार्डनिंग किया जाता है। ये जो हार्ड मटेरियल्स है इन पर ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस का यूज करके उस पर मशीनिंग करना,
बहुत डिफिकल्ट है और समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल। मतलब कोई कोई ऐसे हार्ड मटेरियल है जिसका हम मशीनिंग कर नहीं सकते, जिसके अंदर हम ड्रिल बीट का यूज करके होल नहीं कर सकते, ऐसे भी कोई मटेरियल्स। मतलब अब नए नए सिरेमिक मटेरियल्स आ रहे हैं, नए नए कंपोजिट मटेरियल्स की खोज हो रही है। तो ऐसे मटेरियल्स का मशीनिंग करना ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस से पॉसिबल नहीं है या फिर डिफिकल्ट। तो ये जो ट्रेडिशनल में जो बातें डिफिकल्ट है उसका सॉल्यूशन क्या है? नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। अब चलिए आगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल। तो कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल इस पॉइंट के ऊपर हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल ये दो प्रोसेसेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस है उसमें कॉम्प्लेक्स शेप्स अगर हो, प्रोडक्ट का अगर कॉम्प्लेक्स शेप हो, वर्क पीस पर हमें अगर कॉम्प्लेक्स मशीनिंग ऑपरेशंस करने हो तो वो हम ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में प्रोसेसेस का यूज करके इजीली नहीं कर सकते। मतलब इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप्स इन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में वही डिफिकल्ट ऑपरेशंस हम बहुत इजीली नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हम कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स कैन बी इजीली ऑब्टेन इन नॉन ट्रेडिशनल और एडवांस्ड मशीनिंग प्रोसेसेस। तो ये था कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल के ऊपर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस। अब चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज मेटल रिमूवल रेट। ओके, तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में मेटल रिमूवल रेट हाई होता है। हम आपने ड्रिलिंग ऑपरेशन या टर्निंग ऑपरेशन में देखा होगा, टूल हम जैसे टूल का कांटेक्ट होता है और टूल को हम फीड देते हैं और टूल की मोशन होती है तो मटेरियल रिमूव होता है चिप्स के फॉर्म में। तो वो मटेरियल रिमूवल रेट हाई होता है। और वही हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में देखेंगे तो उसको बहुत वक्त लगेगा। जितना मटेरियल हम ड्रिलिंग यहाँ ट्रेडिशनल में ड्रिलिंग करके जितना मटेरियल हम बहुत कम समय में जितना मटेरियल हम रिमूव करते हैं, उतना मटेरियल अगर हमें नॉन ट्रेडिशनल में रिमूव करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में मटेरियल रिमूवल रेट है वो ट्रेडिशनल से बहुत लो है। ओके, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ट्रेडिशनल में मटेरियल जल्दी रिमूव होगा, नॉन ट्रेडिशनल में उतना मटेरियल रिमूव होने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो मटेरियल रिमूव रेट मीन्स MRR is high in traditional machining processes and MRR is low in non-traditional machining processes. Now the next point, 6th point, metal removal method. मेटल रिमूवल मेथड। तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में, तो ट्रेडिशनल में मेथड रिमूवल मेथड क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है, टूल और वर्कपीस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। तो मेटल इज रिमूव्ड बाय shear डिफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ओके, मेटल इज रिमूव्ड बाय shear डिफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। shear डिफॉर्मेशन होता है और उससे चिप फॉर्मेशन होता है और चिप बीच बीच में कट्स होके वर्कपीस से रिमूव होती है। ओके, ये होता है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है? मटेरियल इज रिमूव्ड बाय मेल्टिंग और वेपराइजेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब टूल होता है, वर्कपीस होता है और टूल में अगर होल, वर्कपीस में अगर होल चाहिए तो टूल को एक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, वर्कपीस से एक इलेक्ट्रोड होता है और दोनों के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन होती है या फिर स्पार्क होता है और स्पार्क की वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट होता है और उसकी वजह से जो वर्कपीस पर मटेरियल है वो उसका मेल्टिंग होके वो मटेरियल रिमूव होता है, या फिर मेटल का वेपराइजेशन होता है और मेटल रिमूव होता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में हमने देखा है पॉजिटिव आयंस निगेटिव आयंस तैयार होते हैं और उससे मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस से।
ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में ऐसे मेथड्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल में चिप फॉर्मेशन होता है, नॉन ट्रेडिशनल में मेल्टिंग या वेपराइजेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में वो मेटल वर्कपीस से रिमूव होता है। तो ये मेटल रिमूवल मेथड के हिसाब से हमने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस देखा। अब 7वां पॉइंट है टूल फोर्स एंड टूल लाइफ। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, टूल फोर्स कैसा होता है, टूल लाइफ कितनी होती है, और नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है, यह हमें अब देखना है। तो टूल फोर्स के हिसाब से ट्रेडिशनल में हमें टूल और वर्कपीस का फिजिकल कांटेक्ट है, टूल हमें फीड करना है वर्कपीस के अंदर, तो वहां टूल फोर्सेस कैसे होने चाहिए, हायर टूल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। हाई टूल फोर्स लगेगा तभी मटेरियल रिमूव हो पाए। और नॉन ट्रेडिशनल में कोई, और टूल लाइफ कैसी होगी, अगर हाई फोर्स चाहिए, टूल और वर्कपीस का फिजिकल कांटेक्ट है, तो टूल लाइफ कैसी होगी, लेस टूल लाइफ, कम समय में वो टूल क्या होगा, वियर होगा और वो टूल फेल होगा, खराब होगा। हमने मशीनिंग प्रोसेसेस या लेथ मशीन या ड्रिलिंग मशीन में देखा होगा, ड्रिल बीट से वहां से धुआं निकलता है जब मशीनिंग शुरू होता है, तो उसके लिए प्रॉपर कूलिंग होना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी हाई फोर्सेस की वजह से जल्दी टूल खराब हो जाता है, तो उसकी टूल लाइफ जो है वो कम होती है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। और वही नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में अगर हम देखें तो कोई टूल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज मटेरियल कैसा भी हो, कोई फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं टूल और वर्कपीस के बीच में, तो टूल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल हार्डनेस, तो इसमें टूल लाइफ भी मोर होती। मतलब ट्रेडिशनल में जितनी टूल लाइफ मिलती है उससे ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल में टूल की लाइफ होती, तो मोर टूल लाइफ। So, according to tool force and tool life, we have differentiated traditional and non-traditional machining processes. Now see, 8th point is accuracy and surface finish. Now see the difference between traditional and non-traditional machining processes according to accuracy and surface finish. अब ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में आपको पता होगा लोअर एक्यूरेसी मिलती है। मतलब अब टर्निंग ऑपरेशन हो, कोई शाफ्ट पर ऑपरेशन करना हो, तो वो शाफ्ट हमें चक में फिट करना पड़ता है। तो चक में फिट करते समय वो एक्यूरेटली फिक्स होगा तभी ऑपरेशन ठीक से हो पाए। अगर वो मतलब शाफ्ट चक के अंदर अगर एक्यूरेटली फिक्स नहीं हुआ है, कोई मिस अलाइनमेंट है, तो उस पर ऑपरेशन ठीक से नहीं हो। ठीक है, तो लोअर एक्यूरेसी हमें ट्रेडिशनल में मिलती है और सरफेस फिनिश भी पुअर मिलता है। लोअर सरफेस फिनिश या पुअर सरफेस फिनिश हमें ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में मिलता है। मतलब हमने अगर टर्निंग ऑपरेशन देखा होगा तो उस पर मशीनिंग स्क्रैचेस हो, मतलब वर्क पीस पर बाकी रहते, मशीनिंग स्क्रैचेस होते या फिर कोई टूल अचानक मतलब कोई ज़्यादा फीड हो गया तो टूल अचानक अंदर जाता है, तो उसकी वजह से सरफेस फिनिश जो मिलता है वो बिल्कुल पुअर सरफेस फिनिश होता है। हमें सरफेस फिनिश कैसा चाहिए, अगर मतलब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में होते जा रहे हैं तो सरफेस फिनिश की डिमांड क्या है, बहुत हाई सरफेस फिनिश होना जरूरी है, हाई एक्यूरेसी होना जरूरी है। मतलब सरफेस फिनिश ऐसा होना चाहिए कि हमने उस वर्कपीस पर मशीनिंग किया तो हम आईने की तरह हमारा फेस उसमें देख सके, ऐसा सरफेस फिनिश होना जरूरी है। तो ऐसा सरफेस फिनिश हम नॉन ट्रेडिशनल यानी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करके हम हाई एक्यूरेसी मिला सकते हैं और हाई सरफेस फिनिश हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बीच में। तो ये हो गए 8 पॉइंट। और हम ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस के हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं
एग्जाम्पल्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशंस कौन से टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, ब्रोचिंग, रिमिंग, ये सब ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। और नॉन ट्रेडिशनल में कौन से प्रोसेसेस आते हैं? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेजिव वाटर जेट मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, या फिर प्रोटो मतलब 3D प्रिंटिंग, ये सब एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के एग्जाम्पल है। उसके हिसाब से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। या फिर एनर्जी कौन सी यूज होती है उसके हिसाब से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ट्रेडिशनल में मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है और नॉन ट्रेडिशनल में कोई भी एनर्जी यूज होती है। मतलब दो एनर्जी या एक एनर्जी का यूज करके मशीनिंग होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी, लेज़र बीम, या फिर एब्रेजिव जेट की जो एनर्जी होती है उसका यूज करके हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हम मशीनिंग करते हैं। तो ये था ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बीच का डिफरेंस। मतलब ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जिसका हम आने वाले लेक्चर से आगे के लेक्चर से लेक्चर नंबर 4 से हम एक्चुअल एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें और ट्रेडिशनल में ये था कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस। ओके, तो आने वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ये एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, पहली एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू कहने से पहले आप सबको इतनी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रॉपर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलो। आपके कमेंट मेरे लिए एनर्जी है, आपके सब्सक्रिप्शंस ही मेरे लिए एनर्जी का काम करेंगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।